बस इसको यार प्रैक्टिकल ना बनाओ, इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच प्रैक्टिकल ना करो यार, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं, गेम ऑफ क्रिकेट है, होती रहती है, ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। अरे शोएब भाई यार, ये किस तरीके की बातें हैं कि घर में लड़ाई हो जाती, घर में लड़ाई हो जाती घर है ये घर है, नहीं ये घर में ऐसी ये आप पहली बात तो ये पाकिस्तान का घर नहीं है, ये हिंदुस्तान का घर है, यहाँ पर पीसफुल लोग रहते हैं। हाँ। यहाँ पर हमें नहीं चाहिए होते ये सारे के सारे जिस तरीके के जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वो नहीं चाहिए होता भाई ये बिल्कुल नहीं चाहिए होता। और हाथ मिला लो, हाथ क्यों मिला लो? और मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपने स्टेटमेंट से इतना हल्का कर दिया है ये जो पूरा का पूरा ये जो मई में जो युद्ध हुआ दोनों देशों के बीच में, हाँ, इतना हल्का कर दिया। इतनी आपके मतलब पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, आपने इतना हल्का। आप तो रावलपिंडी के आदमी हो यार, आपको तो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था। अभी भी जो रावलपिंडी का मैदान है उसमें जो इंडिया ने ड्रोन मारा था अभी तक उसकी ईंटें नहीं हिली, अभी तक जमी नहीं है भाई। वो ड्रोन थोड़ी था, हाँ, तो आसमानी बिजली थी भाईजान। इनको तो पता ही नहीं कि अभी तक वो ड्रोन है, इनकी मीडिया ने बताया ही है कि बिजली के गाल पे चाटा मार दो तो वो पाईजान वो चाटा थोड़ी होता है, वो तो आपके हाथों की लकीरें को आपके गाल पर फैलाना होता है, हैंड्स लग गए हमारे मुंह पे। पर भाई ये जो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि पाईजान हाथ नहीं मिलाया। पहली बात मुझे ये बताओ, ये हाथ मिलाने का कंपटीशन है? ये हाथ मिलाने का कंपटीशन है? क्रिकेट का कंपटीशन है। आप भूल तो नहीं, आपकी वैसे क्रिकेट टीम को देखकर लगता भी नहीं कि वो क्रिकेट खेलने आई है, वो हाथ ही मिलाने आए थे। वो हाथ की सफाई हार्दिक पांड्या की घड़ी यू करके वो घड़ी निकाल ली, वो हाँ। हाथ की सफाई करने के लिए ही आए थे भाई। 4 करोड़ की घड़ी थी भाई, ये उसको लेके, यही दुख है इनको कि वो लेके सीधा बॉयकॉट कर देते। हाँ, बस काम खत्म हो जाता काम। अगले 2-3 साल तक घर में आटा वाटा सब चीजें सब चलती रहती, सब चलता रहता है। हाँ। लेकिन भाईजान और ये जो लोग हैं ये बकवास करते हैं, और ये जो मैं मतलब देखो शोएब भाई के साथ हमने काम किया है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को तो वो जेन्युइन आदमी लगते हैं। और शोएब भाई ने बहुत प्यार से बोला, बहुत प्यार से भी बहुत बोली, तमीज से बोला। लेकिन भाई दूसरे क्रिकेटर की इनकी बात कर लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ भाई, हम तो बीप लगाते हैं उसमें, हाँ। ठीक है भाई, मुझे पता है कि रिलीजन की सेंसिटिविटी कुछ होती है, हाँ। भाई हम नहीं बोलते, हम भी वीडियो में आपको कोई गाली नहीं देते भाई, कोई माँ बहन नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, और मुंह पर आ भी जाता है, अगर कई बार मुंह से गलती से सुअर निकल जाता है उसको बीप करवाते हैं। हाँ। क्यों? रिलीजियस सेंटिमेंट समझते हैं भाई। हाँ। आपके यहां से ज्यादा मुस्लिम भाई हमारे देश में रहते हैं, हाँ। और बहुत प्यार से रहते हैं। ये जो इरफान पठान ने कहा था ना, वो बिल्कुल सही कहा था कि ये पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमानों के असली चौधरी वही हैं। अरे कहां के चौधरी? इनको ना अफगानिस्तान वाले पसंद कर रहे हैं, अफगानिस्तान वाले इनको बेइज्जत कर रहे हैं भाई, बेइज्जत कर रहे हैं। वो भाई हमको एक फैन मिला, वो कह रहा जितना तुम्हारा देश है ना उससे ज्यादा बड़ी उम्र मेरे परदादा की है। मुझे तो एक बार को समझ में नहीं आया, फिर मैंने कहा यार बात तो ये सही कह रहा है। पाकिस्तान की उम्र क्या है पूरे देश की? 78 साल। 78 उससे ज्यादा तो मतलब वो पाकिस्तानी कह रहे हैं हमने तुम्हें अफगानियों को इल ट्रीट कर रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको इल ट्रीट कर रहे हैं, उनको कहेंगे कि भाई मतलब तुम्हें तो खेलना हमने सिखाया। पहली बात भाई तुमने नहीं सिखाया। हाँ। और वो जितना भी खेले हैं ना 2009 के बाद से, तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, कहीं ज्यादा अच्छा खेले। 2009 से वो कर लो, टेबल पे लिखवा लो कि भाई कौन किसने कितना अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तुम्हारी परफॉर्मेंस यहां से यहां गई है, उनकी यहां से ऊपर गई है भाई, बिल्कुल। और यार मतलब ये कितने बेगैरत लोग हैं, 2024 का T20 वर्ल्ड कप में हारे हैं यार ये। हाँ, अभी ट्राई सीरीज में हारे हैं यार, यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ। अगर ये ट्रॉफी जीत गए उसमें चौड़े हो रहे हैं, ओ कप किसके पास है, कप किसी। अबे 3 मैच थे अफगानिस्तान के, उसमें अफगानिस्तान को तीनों मैच में तुमने ऐसा कोई वाइट वॉश नहीं कर दिया भाई। हाँ, अफगानिस्तान तुम्हारे सामने स्टैंड ही ना कर पा रही हो। अफगानिस्तान ने तुम्हारी सलवार के नाड़े खोल दिए थे एक मैच में। वो तो आखिरी मैच में चलो उनकी बैटिंग बिल्कुल ही कंप्लीटली कोलैप्स कर गई। और ये अफगानिस्तान की दिक्कत है, वो कर जाते हैं कोलैप्स। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भाई वो सेमीफाइनल खेले थे, कोलैप्स किए थे, 50-60 रन पे आउट हो गए थे। यहां भी होते हैं, चलो ठीक है, लेकिन भाई ऑल इन ऑल भाई उन्होंने तुमको 80-90 रन से हराना था। वो हारिस रौफ नहीं होता जिसके 4-5 छक्के चिपक गए थे शाहीन अफरीदी की तरह, तो जाके तुम 20-30 रन से हारे हो, वरना तो भाई नहीं तो 80 रन, सोचो 80 रन से हारते अफगानिस्तान। और दूसरी बात जो मैं बात छोड़ दी बीच में, वो मोहम्मद यूसुफ की, मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों ने वो क्लिप देखी है या नहीं देखी जिस बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ। मोहम्मद यूसुफ भाई सूर्य कुमार यादव को गंदे गंदे शब्द कह रहा है,
मोहम्मद यूसुफ, ये वो मोहम्मद यूसुफ है जो यूसुफ योहाना हुआ करता था। तो यूसुफ योहाना भाई, आप तो ये बता दो कि वो हुआ था आपका, चिड़िया उड़ हुई थी, मैना उड़ हुई थी वहां पर। मुझे ये तो बता दो, ये जो असली पाकिस्तानी बन रहा है ये आदमी, खुद तो धर्म चेंज करके इसको क्रिकेट खेलना पड़ा। और भाई उनको वो एंकर बोल रहा है, कह रहा है हाँ। नहीं सूर्य कुमार यादव, हाँ, हाँ। नहीं वो कह रहा है नहीं, वो हाँ। जबरदस्ती उनके नाम में सुअर लगा रहा है। ये बंदा खुद ऐसा है यार, ये खुद इतने घटी, और ये क्रिकेटर है, ये फॉर्मर क्रिकेटर है ये तुम्हारा, और ये इतने, और फिर वही बात, फिर शाहिद अफरीदी वो अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर, गटर छाप मुंह लेकर बोलेगा। हाँ। ये मोहम्मद यूसुफ एक नंबर का गटर छाप आदमी, ये अपने ये किसी का हो ही नहीं सकता। जो आदमी अपनी कंप्लीटली आइडेंटिटी पे चिड़िया उड़ करा दे, वो बेगैरत आदमी से हमें बात ही नहीं करनी। कह रहे भाई मैं यूसुफ योहाना हूं ही मैं नहीं। यूसुफ योहाना, यूं कहना, आपने अंपायर खरीद लिए, आपने रेफरी खरीद लिए, मोदी जी क्या कहते हैं, अंपायर की उंगली उठवा रहे। अबे तू उल्लू का दीना है, तू थोड़ा सा वो है क्या, थोड़ा है क्या तू थोड़ा सा? हाँ भाई, मतलब मोदी जी आके अंपायर की उंगली उठवा रहे, क्या हमने तुमको जबरदस्ती आउट दिया है? अबे भाई तुम हाथों में कैच दे रहे हो, साइम अयूब पहली बॉल पे हाथ में कैच, उसके बाद वो तुम्हारा मोहम्मद हारिस, तुम कह रहे विकेट कीपर आग लगा देगा, आग लगा देगा, 60 रन मार के आया हुआ है, 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है, 150 का तो बहुत बड़ा है इनके लिए, बहुत तो बड़ा उसने है। हाथों में कैच दी। क्या हाथों में कैच देना हम जबरदस्ती आउट ले रहे हैं? और मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये तो ब्रॉडकास्ट है ना सामने, सबसे बड़ी दिख दिक्कत रहा है। यही तो है ना, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर ब्रॉडकास्ट नहीं हो, ये जो मदरसा छाप, गटर छाप जो लोग हैं, हाँ। ये लोग तो जाकर बता दे अपने, यार बड़ा आसान है, देख बड़ा आसान है, इतने सारे लोग हैं, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, उनको आप जो कुछ बोल दो वो मान जाएंगे। पृथ्वी, अर्थ इज फ्लैट, हाँ, पृथ्वी फ्लैट है, फ्लैट है, मोहम्मद यूसुफ बोल रहे हैं बच्चों पृथ्वी फ्लैट है। हाँ, सही कह रहे हैं सही कह रहे मोहम्मद हो। यूसुफ साहब ने कुछ कहा है तो सही कहा होगा, ठीक ही कहा होगा। इतनी टोपी वोपी लगा रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, हाँ। कुछ इतना वो कर कुछ रखा है, कुछ और जानकार आदमी होगा। नारंगी कलर की दाढ़ी हो रखी है, कुछ जानकार आदमी होगा। भाई इस आदमी के पास दाढ़ी काली करने के लिए, जिसके पास हेयर कलर ना हो, जो मेहंदी लगाकर उसको वो कर रहा हो, ऑरेंज कर रहा हो, उसके बारे में हम क्या बात करें। लेकिन पूरा का पूरा जो मसला इन्होंने शिफ्ट कर दिया अपनी घटिया क्रिकेट से उठाकर, के हैंडशेक नहीं हुआ जी, हाथ नहीं मिलाया भाईजान, हाथ नहीं मिला। अरे भाईजान हमें दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है, हम उस चीज को कहते हैं सफाई पसंदगी, हाँ। हम उस चीज का नाम है हाइजीन, हाँ। हम नहीं मिलाते आपसे। और उसके बाद भाई हमने क्लैरिफिकेशन दी, सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई क्यों नहीं मिला है, कि वो अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़े हैं, इसलिए नहीं मिला। और उसने कहा कि भाई कुछ चीजें ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बहुत ऊपर होती हैं। तुम्हें नहीं हाँ। समझ में आया ये स्टेटमेंट? उसके बाद भी बोले जा रहे हैं स्टेटमेंट नहीं समझ में आया, नहीं करना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इस पर तुम क्रिकेट खेलकर छोड़ दोगे, क्रिकेट खेलना छोड़ दोगे, छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारी क्रिकेट ऐसी रह गई है कि उसे देखने का मन तो करता है नहीं। भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तब खराब होती ना अगर आके बुमराह बीमर मार दे तुम्हारे सर पे, तब हम कहते कि भाई ये नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। तुम्हारे प्लेयरों को धक्का मार देते हम रन भागते हुए, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खराब होती। ये हाथ मिलाने से क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खराब होती? हमारी स्पिरिट ही है भाई कि हम तुम जैसे नल्ले भिखारियों के साथ खेल रहे हैं। हाँ। अदरवाइज आपकी जो टीम है उसके साथ खेलना हमारे लिए डिग्रेड ही है। बिना बात के दुबई की गर्मी में यहां पर पसीना निकालना ही है। हाँ। आप लोगों के साथ क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं है। आपकी पहले टीम तो ऐसी बना लो जिसके साथ क्रिकेट खेलकर मजा आए, आंखों में आंखें डालने का मन करे। ये क्या आपने बिल्कुल मेमने पाल रखे हैं, बकरियां पाल रही है, बकरियों के साथ कर करके पता नहीं क्या कर रखा है इन्होंने। हाँ। यार इन्होंने क्या क्या बिल्कुल बकरियों के बच्चे भेज दिए यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए। हमने क्या कोई गाली गलौज करी क्या? एक प्लेयर बता दो इंडिया का जिसने आया हो और विकेट लेने के बाद या छक्का मारने के बाद, जैसे विराट कोहली किया करते, विराट कोहली के मुंह से निकलती थी गाली, एक बंदे ने गाली नहीं दी। एक बंदे ने, विराट कोहली, अभी शुभमन की नहीं देखी तूने इंग्लैंड में? शुभमन, हाँ, ठीक है ना, अगर करना होता तो पता नहीं क्या क्या कर देते तुम्हारा शुभमन कर देते। लेकिन भाई देखो, हमारी कहानी सिर्फ एक ही है। हमारी कहानी ये है कि जो जिस चीज को जिस पे सूट करता है वो करता है। हाँ। हम मैदान पर जाते हैं, आपकी टीम को पेलते हैं। मैदान के बाहर जब अगर कोई लड़ाई होती है, हमारी आर्मी आपकी आर्मी को पेलती है। तो हमने तो अपनी जगह अलग अलग कर रखी हैं। अब ये जो आप एआई से चीजें बनवा लो, आप अपने फोटोशॉप से चीजें करवा लो, घटिया फोटोशॉप से, ओ जयरामेल गिरा दिए, जयरामेल भाई ये क्या है पता नहीं। आप भाई गिरा दिए ना आपने, अब आप हिलाले पाकिस्तान लेकर सो जाओ। अरे यार आप लोग कहोगे कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, भाई इनके यहाँ पर जो असली अवार्ड है पाकिस्तान को, उसका
उसका नाम है हिलाले पाकिस्तान। हिलाले पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान हिलाले भाई, उसी से नींद आती है भाईजान। सुकून ही उसी से ओ, मिलता है भाईजान, भाई। बड़ी मीठी मीठी नींद आती है भाईजान। हिलाले तो पाकिस्तान। हिलाले पाकिस्तान। अब उसके बाद वो हो जाता है, क्या? सपना आता है, स्वप्न में दोष। फिर दोष हो जाता है उसमें। ये इनका आप क्रोनोलॉजी समझिए हाँ। पाकिस्तानियों की। तो यहाँ पर ये जो दिक्कत है, अब इनको हाथ मिलाने की बातें जो ये लगातार कर रहे थे, अब भैया सब जगह से इनको, अच्छा अब और क्या नई बात कर रहे हैं भाई, रिक्की पॉन्टिंग के फोटो उठाकर हाँ। उसके नीचे लिख दिया कि रिक्की पॉन्टिंग ने स्टेटमेंट दिया है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के कितना खिलाफ है। झूठी। रिक्की पॉन्टिंग ने कहा भाई मैंने कुछ नहीं कहा एशिया कप के बारे में, मुझे तुम्हारे फड्डों में पढ़ना भी नहीं है। और ये ना मैं हूं एशिया का, मैं का। खाली यार मैं पंजाब का कोच हूं, देखो मेरे को पंजाब वालों के साथ रहने दो, जबरदस्ती क्यों करे जा रहे हो ये। मतलब बिल्कुल ही इस तरीके के आप ये सोचो। और मैं तो भैया बहुत बिल्कुल साफ सीधी सी बात कहता हूं कि मैं लास्ट वीडियो में भी ये कह रहा था, हैंडशेक हैंडशेक हैंडशेक। भाई तू फोटो बनवा लेना एआई से। हाँ। तुम्हारे यहाँ वो नहीं चलता क्या, गूगल पर आया है एक नैनो बनाना। भाई उसके लिए देखो गूगल चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, इंटरनेट चलता है फोन या कंप्यूटर पे। हाँ। और इन सब चीजों के लिए लगते हैं पैसे। ओहो पैसे तो पैसे नहीं है तो भाईजान रोटी खाएं या गूगल चलाएं? भाईजान इंटरनेट लगाएं क्या? आप कंप्यूटर चलाने की बात कर रहे हो, गूगल अरे भाई यहाँ पे घर में 2 नान आ जाए वही बहुत बड़ी बात। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि पर जिसके पास पैसे हो उससे तुम फोटोशॉप करवाकर हैंडशेक बनाकर उसका फोटो लेकर अपने तकिए पर रखकर हिलाले पाकिस्तान देकर उस चीज को आप अपना आराम से आप अपना फारिग होइए भाई। हाँ। आप कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और कितने शब्दों में बताना पड़ेगा कि भाई हमें आपके साथ क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं ना। बाइलेटरल सीरीज बैन क्यों है? क्यों है बाइलेटरल सीरीज बैन? क्योंकि हमें आपके साथ क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है। हमारा विराट कोहली, हमारा रोहित शर्मा, इतना बड़ा बड़ा प्लेयर जो है हमारे, हाँ। बिना पाकिस्तान के साथ कोई भी टेस्ट मैच खेले रिटायर हो गए टेस्ट मैच से। टेस्ट मैच से फर्क पड़ा हमें ना, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई तुमसे। भाई हमें फर्क तब तो पड़ेगी या तो आपकी टीम हो लेजेंडरी कि मतलब आप जो टूर्नामेंट में पैर रखते हो वो जीत ही जाते हो यार। आपके साथ खेलने से ना बड़ा मतलब कुछ सीखने को, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं मारा तो रन ही नहीं मारा बंदे ने, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ रन तो काउंट नहीं करने वाली कुछ टाइम के बाद आईसीसी यार एसोसिएट नेशंस में आपको प्लेट ए डिवीजन में ना डाल दे भाई। इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इनको क्वालिफायर पता चला इटली के साथ ये क्वालिफायर राउंड खेल रहे हैं, इटली वहां पर भी पेल दे रही है। फिर ये कह रहे हैं कि पीएम साहब ने मेलोनी जी से कहकर करवा दिया होगा। जबरदस्ती करवाया हमारा मैच इटली से, ये जानते थे इटली हमारे से बेहतर टीम है। मतलब यार आप मतलब इनकी जो बातें हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी। देखने वाली बात ये है कि भाई इनके जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, मतलब शोएब अख्तर ने तो फिर भी अपने बड़ी तमीज से ये बात कही। और फिर उनको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई आपने जो उसके बाद इसको बिल्कुल ही ऐसा छोटा मोटा गली का झगड़ा बना दिया आपने, मुझे तो समझ में नहीं आया। और शोएब भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को आप भी साइड में रख दो, इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जैसी कोई चीज नहीं है इस टाइम पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो गली छाप प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आमने सामने खेलो, जब आईसीसी टूर्नामेंट हो, ऐसा कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो, खेलो, हारो, अपने घर जाओ मुंह पर उंगली रखकर। हाँ। उसके बाद ज्यादा बकवास मत करो, एक्सपेक्टेशन मत करो, आपसे हाथ मिलाएंगे, आपको झप्पियां देंगे, आपको कोई गिफ्ट देंगे, आपके घर में आटा भिजवाएंगे, नहीं ना। कुछ नहीं देने वाले हम आपको, कुछ नहीं देने वाले हम आपको। तो आप ये समझ लो, अगर आपको कुछ चाहिए तो भाई आप अपने अमेरिका वाले अब्बू से मांग लो, आपको वहीं पर मांगने की आदत है, पूरा का पूरा लोन मांग लो, एक आईएमएफ से एक और चीज मांग लो, जो भी आपको मांगना है वो वहां मांग लो, क्योंकि यहां पर तो आपको देनी है जीत, हमें देनी। अच्छा ठीक, हाँ, जीत ही देंगे ना हमें, और क्या देंगे? इनके पास है क्या गंदी इनकी ट्रॉफी देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को, वो कहां से भागेंगे? मोहसिन नकवी आएगा, यूं करेगा, सूर्य यूं करेगा, इधर आ, ये जो टेबल रखी है इस पे रख, निकल पहली फुर्सत में निकल। तो ये होने वाला है सीन। अब इस सीन से बचने के लिए अगर इनको बॉयकॉट करना है तो बॉयकॉट करो, ऐसी की तैसी में जाओ। बहरहाल इंडिया का ओमान के साथ मैच है फ्राइडे को आबू धाबी में। इंडिया प्रैक्टिस कर रही है दुबई में, क्योंकि हमारा मर्जी, हम नहीं जाएगा। हम आज ही प्रैक्टिस करेगा, आज ही प्रैक्टिस करेगा। तो भैया ये प्रैक्टिस वगैरह चल रही है। टीम इंडिया लगातार अपनी तरह जिस तरीके से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से खेल रही है, जैसे T20 वर्ल्ड कप 2024 में उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा,
और ट्रॉफी उठाई। 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारा, ट्रॉफी उठाई। 2025 के एशिया कप में भी अभी ये होने वाला है। 2026 मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा था क्योंकि वहां पर T20 वर्ल्ड कप है, उसमें भी यही होने वाला उसमें भी यही होने है। अगर वाला है। आपको पहले से ये खबर चाहिए तो उसमें भी यही होने वाला नहीं है। तो आप पहले बॉयकॉट कर दो अगर आपके बस की हो तो। अगर आपको अपने थोड़ी बहुत जो इज्जत है, जो आपने ऐसे करके बचा रखी है थोड़ी सी, उसको वैसे इज्जत नहीं कहते, वहां पर भी आपने मतलब साफ सफाई तो रखते नहीं हो आप, ओहो। तो आप यहाँ से निकलो। आपके साथ हमें कोई हैंडशेक वैंडशेक नहीं करना है, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें हाइजीन वाले लोग हैं हम हाँ। आपके साथ हाथ वाथ नहीं मिलाना चाहते। आप अपना हाथ लो, एक दूसरे की में डालो और बैठो। मैच खेलना है खेलो, नहीं खेलना अपने निकलो। घर जाओ। आपके क्रिकेट खेलने से ना खेलने से वर्ल्ड क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया अगर नहीं आती, इंडिया इसीलिए आई यहाँ पर, इंडिया आई ही मैच खेलने के लिए इसलिए क्योंकि आपकी ये जो 2 पैसे की 2 कौड़ी की जो टीम है ना, 2 पैसे बोल दिए पाकिस्तान में नोट हो जाएंगे। कह रहे हो, 2 कौड़ी बोलना है। आपकी जो 2 कौड़ी की ये जो टीम है, ये कल को अगर इनको वॉक ओवर दे दिया जाए तो ये खुश रहेंगे। जैसे आप खुश थे ना हाँ। वो लेजेंड्स लीग में, लेजेंड्स में सेमीफाइनल में इनको वॉक फाइनल ओवर में दे पहुंच दिया गए। तो जी फाइनल में पहुंच गए। वहां पर कच्चे फाड़ दिए एबी डिविलियर्स ने इनके। हाँ। वो इनको याद नहीं रहता, इनको अपने फाइनल लेकिन तो उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हम जीत गए उसमें इंडिया से। अभी भी ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया से जीते हुए हैं लेजेंड्स लीग में। भाई आखिरकार पृथ्वी है तो फ्लैट ही ना, अर्थ इज फ्लैट। अब देखो जी, जो आदमी मतलब कुछ समझना चाहता है उसको समझाने का फायदा है। बाकी अगर आप इसी तरीके के लोग हो तो भैया आपको क्या समझाने का कोई इलाज नहीं है जी, कोई आपके इलाज पास नहीं है। जी कोई इलाज नहीं है। अपना एक ही काम है, एक दिन यूं करके हो जाना। बहरहाल हैंडशेक नहीं हो रहे, हैंडशेक नहीं होंगे, हैंडशेक का सपना भी छोड़ दो आप, और बातें भी करनी छोड़ दो भाई, बातें भी करनी छोड़ दो। क्रिकेट खेलने अगर आए हो, थोड़ा सा कंपटीशन अगर दे सकते हो, मैच को 18वें ओवर तक ले जा सकते हो तो आप ले जाओ, वरना आपकी ऐसी की तैसी, जो कुछ करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, एशिया कप में बाकी भी टीमें अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं। श्रीलंका ने भी अपने दोनों मैच जीतकर लगभग क्वालिफाई कर लिया है। अफगानिस्तान भी बांग्लादेश को अगर हरा देती है तो अफगानिस्तान भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो भैया ये सारी चीजें एक अच्छी टीमों के साथ अच्छे मुकाबले देखने के लिए हम यहाँ पर हैं। एशिया कप की कवरेज में हम यहाँ पर हैं। आपके सामने एक मैच था, हमने आपके कपड़े फाड़कर आपको बता दिए। दूसरी बार आओगे तो जो चिथड़े पहनकर आओगे उसको भी फाड़ देंगे। बिल्कुल, ये है सिंपल सी कहानी। हाँ। कोई हैंडशेक नहीं होगा, ऐसी की तैसी में जाओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।